वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी और यूनिफॉर्म स्पीड को समझने के लिए हमने एक कार का जिक्र किया था जो कि लाहौर से पेशावर जा रहा था, लाहौर से पेशावर। और हमने ये बात कही थी कि ये कार लाहौर से पेशावर जाते हुए एक कर्व सड़क से होकर गुजरा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमने इस कार की स्पीड का जिक्र किया था कि ये कार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता रहा, यानी कि पहले आवर में भी ये 50 किलोमीटर का सफ़र किया, फिर दूसरे आवर में भी इस कार ने 50 किलोमीटर का सफ़र किया और इस तरह ये कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस कवर करता रहा। और हमने कहा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो उस कार की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अब अगर हम कहें कि इसी कार ने लाहौर से पेशावर जाते हुए शॉर्टेस्ट रूट पर सफ़र किया, यानी कि इस कार ने लाहौर से पेशावर जाते हुए डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो वो डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इस मर्तबे भी हम कहें कि ये कार कांस्टेंट स्पीड से गई, यानी कि पहले आवर में भी इसने 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दूसरे आवर में भी इसने 50 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ ये कार लाहौर से पेशावर कांस्टेंट स्पीड से पहुंची। जिस तरह टाइम गुजरता गया ये कांस्टेंट स्पीड से गई और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती गई। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और फर्ज करें कि यहाँ पर डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, जबकि डिस्टेंस का स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता बल्कि उसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज होता रहता है। अब स्टूडेंट्स, हम इस कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि इस मर्तबा 50 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। और जब भी डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट यूज होता है तो वो स्पीड की बजाय वेलोसिटी कहलाता है। और स्टूडेंट्स, इसी तरह की डेफिनेशन पेज 37 पर मौजूद है। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, यानी कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे ये इंटरवल कितना भी शॉर्ट हो। तो यहाँ पर चाहे ये 1 आवर हो, 1 सेकंड हो, 1 माइक्रो सेकंड हो या उससे भी कम हो। तो स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम में आपसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लें। A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time. However, short the
इंटरवल में बी। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को मालूम हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क है। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट स्पीड होती है और डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कांस्टेंट स्पीड भी होती है और कांस्टेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। ना डायरेक्शन चेंज होता है और ना स्पीड चेंज होती है। लिहाजा इस मर्तबा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।